The newly sworn-in Bharatiya Janata Party government in Delhi, led by Chief Minister Rekha Gupta, is spearheading the double-engine Sarkar. Following the CM's assurance of developing a Viksit Delhi post-meeting with Prime Minister Modi, Delhi ministers were seen hitting the streets in order to oversee issues such as waterlogging, road strengthening and garbage disposal. Backed by the CM's promise of fulfilling all commitments at the earliest, the Delhi government seems to be going full steam ahead. As the government looks at working on a 100-day action plan, the crucial questions at the moment are, what can we expect their budget to prioritize? Sanjay Sharma is joining us on the broadcast for more on this story. Sanjay, Chief Minister Rekha Gupta met with Prime Minister Modi today, has promised to implement the vision of Viksit Bharat in Delhi as well, called it Viksit Delhi plan. What is the 100-day action plan of this new government of the BJP, Sanjay? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन करने में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई। जैसी नई सरकार बनी है, हमने देखा 48 घंटे भी अभी पूरे नहीं हुए और हमने देखा पहली कैबिनेट में ही बड़ा फैसला लिया गया आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करने का। इसके बाद उसके साथ ही साथ एक और बड़ा फैसला लिया गया यमुना नदी को स्वच्छ करने का। हमने देखा किस तरीके से सरकार ने शपथ लेते ही खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके साथ में दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने यमुना घाट पर जाकर के यमुना की आरती की और यमुना की पूजा अर्चना की और साथ ही साथ अपने संकल्प को, अपने कमिटमेंट को भी दोहराया कि यमुना नदी को स्वच्छ करना। तो साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना की स्वच्छता सफाई का काम शुरू हो चुका है। रिवर फ्रंट बनाएंगे, साबरमती की तर्ज पर बनेगा यमुना रिवर फ्रंट, तो उसको लेकर के काम शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं सड़कों की, तो सड़कों को लेकर के हमने देखा आज ही के प्रवेश वर्मा जो दिल्ली सरकार के मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने जाकर मूलचंद ब्रिज का दौरा किया, वहां पर अंडरपास का दौरा किया जहां पर कि बारिश के दिनों में पानी भर जाया करता है, और सड़कों को दौरा किया उन्होंने। सड़कों के गड्ढे भी जाकर के देखे, उनका अवलोकन किया। मूलचंद ब्रिज से लेकर के वो सराय काले खां तक आ, जहां पर कि सड़कों के गड्ढे नापने पड़ते, इतने गहरे गहरे गड्ढे सड़कों में हो चुके हैं। तो दिल्ली में अब सड़कें बनेंगी और उन्होंने अपना प्लान भी बताया कि 10 साल तक सड़क के न उखड़े इस तरीके की सड़कें बनाई जाएंगी। तो दिल्ली को स्वच्छ हवा देने के लिए काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में गर्मी शुरू होने वाली है, अगले 10 से 15 दिन में गर्मी कभी भी दिल्ली में शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर के एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। आशीष सुदोष जो दिल्ली के बिजली मंत्री हैं, उन्होंने अपने आज सभी बिजली मंत्री के मंत्रालय के सभी अधिकारियों को बुलाया, बिजली कंपनियों के अधिकारियों को भी बुलाया, उनके साथ बैठ करके चर्चा की कि क्या क्या डिमांड हो सकती है पीक आवर्स में, पीक टाइम में, गर्मी के पीक टाइम में, गर्मी में कितनी डिमांड दिल्ली में बिजली की हो सकती है, तो उसको लेकर के क्या हम उस चुनौती को मीट कर पाएंगे, या बिजली कहां से खरीदनी पड़ सकती है, क्या क्या जरूरत होगी और बिजली कहां से आएगी, ताकि दिल्ली में किसी भी तरह किसी को भी पावर कट का सामना न करना पड़े। इसके बाद अलावा हमने देखा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला सम्मान योजना जो बीजेपी ने घोषणा की 2500 रुपए हर महीना महिला को देने की, उस पर काम शुरू किया। आज ही रेखा गुप्ता ने अपने सभी मंत्रालय के अधिकारियों को बुला करके उनको साफ निर्देश दिया कि सूचियां तैयार की जाए, किन किन महिलाओं को इसका हक मिलेगा, किन किन महिलाओं को 2500 रुपए महीना देना है, और ये 2500 रुपए महीना कहां से आएगा, बजट में इसका किस तरह से प्रावधान किया जाए। 24 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार के पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ये भी तय हो गया है कि 24 तारीख से जो विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें 24-25 तारीख को सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल की जाएगी विधानसभा में, जिसको लेकर के बड़ी चर्चा थी। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे थे शराब घोटाले को लेकर के, सीएजी ने उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, तो सीएजी की रिपोर्ट भी विधानसभा सत्र में पेश हो जाएगी। तो सरकार ने जितने वादे किए थे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्रों में, उन सभी पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार का गठन नहीं हुआ था, शपथ नहीं हुई थी, उसके पहले भाजपा का संकल्प पत्र एलजी वीके सक्सेना को दे दिया गया था और उनसे कहा गया था वो अपना काम शुरू करें। तो वीके सक्सेना ने सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के पहले से ही यमुना की सफाई का कामकाज शुरू कर दिया था। तो ये कमिटमेंट वाली सरकार दिख रही है। लगातार सारे मंत्रियों ने पहले दिन से 24 घंटे 48 घंटे में ही अपना परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है, तो आगे भी इसी दौर में ये सारे के सारे मंत्री रहेंगे, क्योंकि सरकार को कोई भी हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा। पहले दिन से इनको परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा, क्योंकि पूरी दिल्ली की जनता की निगाह इन सभी पर लगी रहेगी। ऑलराइट, संजय शर्मा।